तुम तो रखनहार दयाल, तुम तो रखनहार दयाल, तुम तो रखनहार दयाल, सुंदर सुघर बेअंत पिता प्रभु, सुंदर सुघर बेअंत पिता प्रभु, हो प्रभु कृपा हो प्रभु कृपा, तुम तो रखनहार दयाल, तुम तो रखनहार दयाल, रखनहार दयाल। नेत्र पुनीत भय दर्श पेखे, नेत्र पुनीत भय दर्श पेखे, माथे परो रवा, नेत्र पुनीत भय दर्श पेखे, माथे परो रवा, माथे परो रवा, रस रस गुण गावो ठाकुर के, रस रस गुण गावो ठाकुर के, मोर हृदय बसो गोपाल, मोर हृदय बसो गोपाल, हृदय बसो गोपाल,
तुम तो राखनहार दयाल, तुम तो राखनहार दयाल, तुम तो राखनहार दयाल। सुंदर सुघड़ बेअंत पिता प्रभु, सुंदर सुघड़ बेअंत पिता प्रभु, हो प्रभु कृपा हो प्रभु कृपा तुम तो राखनहार दयाल, तुम तो राखनहार दयाल, तुम तो राखनहार दयाल। महा आनंद मंगल रूप तुम रे, महा आनंद मंगल रूप तुम रे, बचन अनूप रसा बचन अनूप रसा, हृदय चरण शब्द सतगुर को, हृदय चरण शब्द सतगुर को, नानक बांधे नानक बांधे पार, तुम तो राखनहार दयाल, तुम तो राखनहार दयाल। सुंदर सुघर बेअंत पिता प्रभु, सुंदर सुघड़ बेअंत पिता प्रभु, हो प्रभु कृपा हो प्रभु कृपा तुम तो राखनहार दयाल, तुम तो राखनहार दयाल, तुम तो
गुर बेअंत पिता प्रभु। हो प्रभु कृपाल तुम तो राखनहार दयाल। जो आवत शरण ठाकर प्रभु तुमरी, तुम तो राखनहार दयाल। जो आवत शरण ठाकर प्रभु तुमरी, तिस राखो कृपाधार। तुम तो राखनहार दयाल, तिस राखो कृपाधार। जन नानक शरण तुम्हारी हार जियो। जन नानक शरण तुम्हारी हार जियो। राखो लाज मुराद, तुम तो राखनहार दयाल। जो शरण आवे, जो शरण आवे तिस कंठ लावे। हे शरण जोग दयाले, हे शरण जोग दयाले। दीनानाथ मया करो, तुम तो राखनहार दयाल। जो तेरी शरणाई हार जियो। जो तेरी शरणाई हार जियो, तिन तू राखन जोग। तुझ जे वड में होर ना दिसे। तुझ जे वड में होर ना दिसे। ना को हुआ ना होग, तेरी शरणाई सच्ची मेरे प्यारे। तुम तो राखनहार दयाल। तेरी शरणाई सच्ची मेरे प्यारे। जिस तू राखे, जिस तू राखे तिस कौन मारे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। तुम तो राखनहार दयाल, सो दुख कैसा पावे। बोल न जाने माया मधुमाता, मरना जीतना आवे। मेरे रोम संत तेरे, तेरे सेवक को भाव किछ नाही। तेरे सेवक को भाव किछ नाही।
तुम तो राखनहार दयाल, तेरे सेवक का भाव किछ नहीं, जम नहीं आवे नेरे, तुम तो राखनहार दयाल, तिथे तू समर्थ, तिथे तू समर्थ, जिथे कोई नहीं, ओथे तेरी रख, तुम तो राखनहार दयाल, ओथे तेरी रख, अग्नि उदर मार रखे रखनहार, तुम तो राखनहार दयाल, रखे रखनहार आप उबारियन, रखे रखनहार माता के उदर में प्रतिपाल करे, सो क्यों मनो विसारिए, मात गर्भ में अपन सिमरन दे, मात गर्भ में अपन सिमरन दे, ते तुम राखनहारे, पावक सागर, पावक सागर अथाह लहर में, तुम तो राखनहार दयाल, रोगन ते रोगन ते अर सोगन ते, रोगन ते अर सोगन ते, जल जोगन ते बहु भांत बचावे, तुम तो राखनहार दयाल, जल जोगन ते बहु भांत बचावे, शत्रु अनेक चलावत गा, शत्रु अनेक चलावत घाव, तऊ तन एक न लागन पावे, राखत है राखत है अपनों कर दे कर, तुम तो राखनहार दयाल, राखत है एनिक गल बड़ी चंगी लगती है। मनुख जीवन विच बेफिक्र होना चाहता है, इसलिए चाहते हैं कि मेरिया सारिया मुश्किलों की जिम्मेवारी हल करन की जिम्मेवारी कोई ले ले।
ਮਨੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਲੈ। ਜੀਵਨ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਜੱਸਮਾ, ਪ੍ਰਤੀਕ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ, ਜੀਵ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਰੋਂਦਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਤੇ ਬੋਲੀ ਭਲਾ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਪਰ ਹੱਸਣਾ ਤੇ ਰੋਣਾ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਕਿਰਿਆ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਣੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। 2-4 ਦਿਨ 6 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹੋ ਹੀ ਬੱਚਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿਖ ਸਿਖਾਇਆ ਹੱਸਣ ਵੀ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਅਜੇ 2-4 ਦਿਨ ਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਸੁੱਤਾ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਮੁਸਕਰਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਖਿੜਖਿੜਾ ਹੱਸ ਵੀ ਪਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੱਸਣਾ ਤੇ ਰੋਣਾ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਇਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਜਨਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਉਹਨੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਰੋਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਂਦਿਆਂ ਪੀੜਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਪੀੜਾ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਦਮ ਟਿਕਾਉਂਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਥ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੇਰਾ ਕਿਸੇ ਪੀੜਾ ਨਾਲ ਤੇ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪੀੜਾ, ਔਕੜਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣੇ। ਕੁਝ ਔਕੜਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜਨਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੌਂਪਦਾ ਹੈ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹਨੂੰ ਅਜੇ ਉਹ ਬਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਔਕੜਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰਕੀਬ ਆਪ ਸੋਚੇ। ਬੜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਲੋੜ ਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਤੇਰੀ ਰੱਖ। ਤੁਮ ਤਾਂ ਰੱਖਣਹਾਰ ਦਇਆਲ, ਰੋਗਨ ਤੇ ਅਰ ਸੋਗਨ ਤੇ ਜਲ ਜੋਗਨ ਤੇ ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਬਚਾਏ। ਰਖਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਬਦਲਵੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਭਾਂਤ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਭਾਂਤ ਹੈ। ਰਖਵਾਲੇ ਬਹੁ ਨਹੀਂ, ਭਾਂਤ ਬਹੁ ਹੈ। ਆ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਮਝੋ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਵਿਸਰਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕੇਂਦਰਤਾ ਤੋਂ ਕੁਛ ਲੱਭਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਉਹ ਹੈ ਭਾਂਤ। ਰਖਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਖਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗਨ ਤੇ ਅਰ ਸੋਗਨ ਤੇ ਜਲ ਜੋਗਨ ਤੇ ਬਹੁ
ਭਾਂਤ ਬਚਾਵੇ। ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ। ਭਾਂਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਦਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੇਠ ਹਾੜ ਦੀ ਸਖਤ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਵਸੀਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਠ ਹਾੜ ਦੀ ਸਖਤ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਸੀਲਾ ਹੈ ਉਹ ਪੋਹ ਮੰਗ ਦੀ ਠੰਡੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਦਲ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਬਚਾਓ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਣਾ। ਜੇਠ ਹਾੜ ਦੀ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਸੀਲਾ। ਪਰ ਪੋਹ ਮੰਗ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਉਹ ਵੀ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਉਹ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਰੀਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਪੋਹ ਮੰਗ ਦੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਠੰਡ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਰ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਮੌਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਉਹ ਵੀ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਉਹ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੋਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਂਤ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਨੇ ਬਹੁ ਭਾਂਤ, ਬੜੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ। ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਗਰਮੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਤਰਕੀਬ ਹੋਰ। ਸਰਦੀ ਆ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਤਰਕੀਬ ਹੋਰ। ਕੋਈ ਰੋਗ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਗ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਜੇ ਬੁਖਾਰ ਚੜ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਹੋਰ। ਜੇ ਗਰਮੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਹੋਰ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਮੂਨੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਹੋਰ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਂਤ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਚਪਨ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਬੁਢੇਪੇ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਕਈਆਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਛੇਤੀ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਵੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਖਿੜਕ ਲਗਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲਗਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਜਿਸ ਘਰ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਖਿੜਕ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਸਮਝ ਲਿਓ, ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਿਓ, ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਬਾਲ ਹੈ। ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਯਕੀਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਨਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਖਿੜਕ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਖਿੜਕ ਕਿਸੇ ਜਵਾਨ ਆਦਮੀ ਲਈ, ਘਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਿੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਹਾਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਸਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਰਿੜਦਾ ਜਾਂ ਤੁਰਦਾ ਕਿਤੇ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਨਾ ਪਏ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਰਿੜ ਕੇ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਿੜਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਿੜਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਖਿੜਕ ਘਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੀਵ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿਸ ਲਈ ਲਗਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਖੋਲ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੀਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਖਿੜਕ ਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਹਰ ਵਕਤ ਦੀ ਰਸਤੇ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ,
ਉਹੀ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਸ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਉਤਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਉਹ ਖਿੜਕ ਉਹਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਾਤ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੀ ਕਾਰ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋਵੇ, समय नाल उनकी रिपेयर होवे, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। रखवाली बदल गई। जीवन एक पहलू का नाम नहीं, जिंदगी बहुत सारे पहलुओं का संग्रह है। वो सारे ही मोड़ जिन्ने ने सारे ही खतरनाक। जीवन का कोई मोड़ ऐसा नहीं जेड़ा आसान होवे, ਜਿਹੜਾ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਜਿਉਣਾ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੇ ਕਾਲਜ, ਸਕੂਲ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਹੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੀਵਨ ਹੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਫਿਰ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। दिन रात जीवना सीख सीख के फिर भी मुड़ के किसी न किसी मोड़ ते आके गलती कर जाता है। जिन्ने एक्सीडेंट होंगे ने उसे ही गलती की निशानी ने। ड्राइविंग सीखे तां ही ड्राइविंग लाइसेंस मिले, पर किसी ड्राइवर ने एक्सीडेंट किया जिन्हें जो कार से ड्राइव कर ही नहीं रहा उन्हें थोड़ा एक्सीडेंट करना। तो ड्राइव करना उसे ने जिन्हें लाइसेंस है, लाइसेंस उसे नूं मिलना जिन्हें सीखे है। कि एडी अजीब गल है, सीख के टेस्ट पास करके ड्राइविंग लाइसेंस लैके फिर भी गलती कर बैठा। क्योंकि ख्याल करियो जीवन बड़ा औखा है, सिखदे फिर भी गलती कर जाता है। इस गल का जिक्र या फैसला मैं ही नहीं दे रहा, श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी दे रही। सतगुरु कहते नहीं, मन जानत सब बात, मन जानत सब बात, जानत ही औगन करे। मन जानत सब बात, जानत ही औगन करे। कुकेंदिया चंगेंदिया मत्ती देंदिया नित, जो शैतान बनाया से कितु फेरे चित। जानत ही औगन करे, काहे की कुशलात, हाथ दीप कुए पर। जानते बहुत कुछ इसने सीखे, फिर भी जिन्ना कुछ गलत संसार ते हो रहे हैं ये सीखे हुए लोग कर रहे हैं। कि अजीब घटना है कि अजीब गल है, अज का पढ़िया लिखिया संसार जिन्हों असी एडवांस दुनिया आखने, जिथे दुनिया का हर बच्चा विद्यक अदारियों विचों कुछ सीख के लंघे है। विद्या उधर जीवन लिए कंपलसरी हो गई है, अपने समय अंदर उसको स्कूल जाना ही पड़ेगा। इन्ना पढ़िया लिखिया उज्जवल बुद्धि का संसार कि इनदे विच ओह गुणा जदों संसार अनपढ़ हुंदा सी, जदों स्कूल ते कॉलेज नहीं हुंदे सन, उनदे नालों इस युग अंदर घट गुणा ने। ख्याल करियो उनदे नालों हुण घट गुणा ने। उदों कतल हुंदे सन, हुण नहीं हुंदे। उदों लोग झूठ बोलते सन, हुण नहीं बोलते। उदों लोग ठगियां करते सन, हुण नहीं करते। उदों तो कोई कातल अपने हाथ में तलवार लैके 2 4 10 20 कतल कर सकता होना है, हुण तो एको आइटम बंब नाल लखां आदमी खत्म किए जा सकते हैं। इहो जिहे हथियार तैयार कर ले गए हैं। हर गुना हो रहा है, बदलवें रूप में हो रहा है।
ही हुंदी है अगे नालों ज्यादा खूबसूरत हुंदी है। हुण झूठ बोलिया जाता है, अगे नालों ज्यादा खूबसूरती नाल बोलिया जाता है कि मेरे झूठ नूं कोई पछाण ना सके। हर गुना अगे नालों वधिया घटिया नहीं। ख्याल करियो उनका कारण यह है कि सुभाविक मसला है, औकड़ा जीवन विचों कभी खत्म नहीं हो सकदियां। औकड़ा तो बचने लई मनुख नूं हमेशा सुचेत रहना पएगा। कभी जीवन दियां औकड़ा खत्म नहीं कर सकता। जिंदगी अंदर देख लो दिन रात चंगे चंगे साइंसदान इसे काम लई लगे हुए ने कि मनुख दे जीवन नूं आसान किया जाए, इहदियां औकड़ां मुश्किलां हल कर दित्तियां जाण ते सदियों तो लगे हुए ने। दिन रात कुछ ना कुछ नवा इजाद किया जा रहा है, पर मनुख दियां मुश्किलां वध रही ने, घटियां नहीं। इसलिए मनुख नूं रखवाले की लोड़ जे सदियां पहलां पैंदी सी अज भी पैंदी। अज भी जदों यह शब्द कोई पढ़दा है ना जां सुनदा है कि तुम तो राखनहार दयाल, असीं बड़े प्रसन्न होंदे, एक सहारा मिलता है, एक जीवन नूं ओट मिलती है। क्योंकि मनुख दे अंदर की चाहत लोड़ है कि मेरा कोई रखवाला होवे। एक ख्याल करियो, रखवाले की लोड़ उसे नूं प्रतीत हुंदी है जिन्हों कोई डर होवे, जिन्हों कोई खतरा होवे। जिन्हों खतरा ही कोई ना होवे उन्होंने रखवाले की लोड़। मनुख का जीवन वख वख पहलुआं दा है ते हर पहलू ते कोई खतरा है। इहदे विच कोई शक नहीं कि जिंदे अगे असीं अरदास करने हैं वो रखवाला है। हुण एक लफज भी आए सन कि बहु भांत बचावे, वख वख तरीके वरतदा है हर मोड़ ते तेरी राखी लई। मैं एक एग्जाम्पल दिया, ऐतिहासिक मिथासिक। भगवान राम लक्ष्मण ते सीता जंगल बियाबान विच बड़ा मशहूर इतिहास है। मैं संक्षेप विच केवल इनू एग्जाम्पल वजों वरतना चाहता। साखीकार लिखता है, सोने का हरण बन के मुश्किल पैदा करने वाला अगों लंघ गया, साजिश रखी गई। स्वर्ण मिर्ग नूं देख के सीता ने मजबूर कर दिता राम नूं, मैनू ये हरण चाहिए। संक्षेप जगह तुरना चाहना। राम जिन्हां दी जिम्मेवारी सी इस जंगल बियाबान विच सीता दी रखवाली करनी, जिम्मेवारी सी, जाना पै गया, मजबूर हो गए। जान लग्या सोचियो ने मत किते किसी औकड़ विच सीता ना फस जाए, इसलिए लक्ष्मण की ड्यूटी लगा दी उन्हें। लक्ष्मण मैं जा रहा, सीता की रखवाली की जिम्मेवारी तेरे सिर है, सौंप दी। राम चले गए, रखवाला बदल गया, राम चले गए। कुछ समय बाद, कुछ घंटे बाद ही एक गैबी आवाज आई। मैं साखी इन बिन केवल एग्जाम्पल वजह बरत रहा। आवाज आई, लक्ष्मण मेरी सहायता करो। ते उस आवाज तो लक्ष्मण ने अंदाजा जो लगाया वो ये सी कि मेरे भराता रामचंद्र की आवाज किसी औकड़ में फस गए। जैसे रन में सखा भरात मेरा फर्ज बनता है औखे समय भराता की मदद करा, बोला। पर सीता जी की रखवाली की जिम्मेवारी मेरे सिर है। जंगल बियाबान विच इहनूं इकल्ली नूं छड्ड के किवें जावां? मन अजे सोच रहा सी दोनों गल्लां जिम्मेवारी दियां ने, गैर जिम्मेवारी दी दोनों विचों एक भी नहीं। और संसार के जिन्ने चंगे पुरुष भले पुरुष ने वो गैर जिम्मेवार नहीं होंगे। आराम भी तां गए, लक्ष्मण नूं रखवाली सौंप दी।
लक्ष्मण भी सोची पै गया किमें जा। आखिर सोच सोच के एक नवी भांत बहु भांत बचावे का मसला जो है नवी भांत नवा तरीका कढ़िया। कहते ने सीता दे दुआले एक लकीर खिंच दी, एक लकीर खिंच दी ते आवाज दे के आखियो ने मां जी भराता जी जंगल बियाबान विच गए ने, उन्होंने कोई औकड़ आ गई है, मैनू भी जाना पै रहा है। जंगल बियाबान है, सुनसान है, कोई भी विपता कोई भी परेशानी खड़ी हो सकती है, इसलिए मैं चारों तरफ एक लकीर खिंच दी। देखियो मैं तुहानू विश्वास दिवाना, जिस लकीर तो बाहर ना निकलोगे, लकीर ना कटोगे ना टपोगे, कोई विपता नहीं आएगी। ते जिन्नी देर असी वापस ना परत आइए, एक ख्याल करना इस लकीर तो बाहर नहीं निकलना। ऐनी गल आख के लक्ष्मण चला गया। हुण सोचियो जिस पासे में तुहानू लैके वधना चाहना, एक गल सोचियो, पहली रखवाली सी राम दी, उदों भी सीता दी कोई ड्यूटी नहीं सी, कोई फर्ज नहीं सी। दूजी रखवाली सी लक्ष्मण दी, उदों भी सीता बिल्कुल बेफिक्र सी, उनकी अपनी कोई ड्यूटी नहीं सी। पर हुण तीजी रखवाली आ गई, वो है इस लकीर दी। इस लकीर दी रखवाली विच तीनों ही शामिल हो गए। ऐसे रुकना है। आखिरी रखवाली कड़ी सी, इस रखवाली में तीनों शामिल हो गए। राम भी शामिल होया, क्योंकि जेड़ी कार लकीर खिंची गई वो लक्ष्मण ने राम राम आख के खिंची, उन्होंने राम कार आखते हैं। इसलिए उसे लफज नूं बाणी विच प्रचलित शब्द वांगू वरतिया गया ते आखिया, चौगिर्द हमारे राम कार, चौगिर्द हमारे राम कार, दुख लगे ना भाई। उस लकीर विच लक्ष्मण के विश्वास मुताबिक शक्ति राम दी शामिल हुई। राम राम आख के लकीर खिंची गई, राम भी शामिल होया। लक्ष्मण ने क्योंकि यह इरादा तो इस विश्वास नूं वरतिया, लकीर खिंची, फैसला किया कि मेरे जान तो बाद ये लकीर ही रखवाली कर सकती है, इसलिए सिदक ते विश्वास लक्ष्मण का शामिल होया। राम की शक्ति, लक्ष्मण का सिदक विश्वास, दो चीज़ां इस लकीर विच शामिल हुई। पर मत समझो कि राम की शक्ति ते लक्ष्मण के विश्वास ने सीता नूं औकड़ तो बचा लेना है। तीजी गल एक होर शामिल हुई, वो ये कि राम की खिंची हुई, राम की लकीर तो बाहर ना निकलना, ये बचन मनन का जिहड़ा सिदक है ये सीता ते निर्भर करता है। जे लकीर तोड़ गई, राम की शक्ति भी कुछ ना कर सकी। लकीर तोड़ गई, लक्ष्मण का विश्वास भी कुछ ना कर सके, कुछ ना बचा सके। तीनों शामिल हो गए। एक मोड़ बदल गया, रखवाली बदल गई। जिथे आके तिन्ना ने शामिल होना, एक और राखी, और आखिर राखी की आखिरी तरतीब है, बहु भांत बचावे विचों आखिरी भांत है एक राखी की, जिथे तीनों शामिल हुए ने, राम भी, लक्ष्मण भी, सीता भी। हुक्म होया इस लकीर तो बाहर ना निकली। राखी राम करना चाहते थे, वो लक्ष्मण नूं छड्ड रहे हैं। राखी लक्ष्मण करना चाहता है, लकीर
फिर रहा है। ऐसी गल कोई नहीं कि रखवाले ने अपनी जिम्मेवारी छड़ दी है, गैर जिम्मेवार हो गया, बिल्कुल नहीं। जे गैर जिम्मेवार हुंदा राम लक्ष्मण नूं छड्ड के जिम्मेवारी न सौंपदे। जे गैर जिम्मेवार हुंदा लक्ष्मण कदी लकीर न खिंचदा। ये सारा कुछ एक जिम्मेवारी अधीन हो रहा। हुण मैं जरा दूजे पासे बदना चाहना। पढ़ियो, मेरा मालिक मेरा गुरु रखवाला है, इहदे विच कोई शक नहीं, इहदे विच कोई शक की गुंजाइश नहीं रखा है। तुम तो रखनहार दयाल, हर एक चीज वक्त की प्रॉब्लम नूं मुश्किल नूं समझदा है ते राखे लई कोई भांत बनांदा है। आज जिहड़ा 300 साल बाद दिन पे मनाते हो ना अमृत का दिहाड़ा, यह भी रखवाली की एक भांत है। ते बड़ी देर बड़ा समा लगा है इस वसीले नूं इस तरीके नूं बनाते हैं। मेरा गुरु नानक आया इस धरती ते, उसने संसार की हालत देखी ते देख के भाई लालो नूं मुखातब करके भावें गल आखी, पर आखी बड़ी स्पष्ट। भाई साहब सतगुरु बाणी विच कहंदे जैसी में आवे खसम की बाणी, जैसी में आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान वेला पाप की जान ले काबलो धाया, जोरी मंगे दान वेला लो। बाबे नानक कि देखियो सो जोरी मंगे दान वेला लो। ते एक ख्याल करियो, जोर उसे दा चलदा है ते उहदे ते चलदा जिहड़ा कमजोर होवे। ते गुरु नानक ने अपनी रचना तो ही आख दिता, कहन लगे मैनू इस गल का दुख भी ना हुंदा जे कोई जोरी मंगे दान वेलालो वाला कोई जोरी वाले दे सामने ही आउंदा। जे शक्ता शक्ते को मारे ता मन रोष ना होए। मैनू कोई दुख नहीं सी जे कोई जोर वाले नाल टकरा जांदा। पर गुरु नानक आखन लगे मैनू दुख यह है शक्ता शी मारे पे बंदे। एक जोर वाला जिहड़ा जोरी मंगे दान वे लालो वाला है, वो जोर वाला कमजोरां ते अपना जोर अजमाई पे करता है। मैनू एक गल चंगी नहीं लगी। संसार का मनुख जिहड़ा इस जुल्म की चक्की विच पिस रहा, यह गल मेरे कोलों बर्दाश्त नहीं होती। मेरी जिम्मेवारी है, कोई मैं रखवाला बन के आया। इसलिए एक ख्याल करियो, बाबे नानक ने उसे समय ही तरकीब सोचनी शुरू कर दी कि किवें इस कमजोर विच जोर पाया जाए। लो आ गल 200 वरे विच रंग ले आई। गुरु नानक ने रब की। गुरु नानक की सोच में एक फुरना फुरिया कि यह संसार जिहड़ा कमजोर है, इहदे ते जोरी मंगे दान वे लालो वाले आके जोर रोज ही जोर अजमाई करनगे। संसार इवें भी जुल्म की चक्की में पिसदा रहा कि कहने लगे नहीं, मैं इन्हां विच भी शक्ति बलवानता देनी। ते 200 वरे तक सिद्धांतक बाणी की शक्ति अंदर प्रोवाइड कर दे देंदे रहे। अपने आप की आहुति भी दी, शहीदियां भी देंदे रहे। ते 200 वरे बाद शक्ति वो अंदर दी कि हुण उसे काबल तो जे कोई आया ना जोरी मंगे दान वे लालो वाला, तो उन्हें हिंदुस्तान दियां कमजोर वर्ग दियां बहु बेटियां उठा के गजनी के बाजारों में वेचन का एहसास किया। जागया उसके मन में, उस जोरी मंगे दान वे लालो के सामने जोर ते बलवानता वाले सिंह खड़े हो गए। उन्हें आख्या हुण एक कमजोर नहीं रहा। हुण एक कमजोर नहीं रहा। उसे ही काबल तो आया सी कदी बाबर, उसे ही काबल तो आया सी कदी महमूद गजनवी,
उसे ही काबल तो आया सी, कदी गजनी तो चल के, तो क्यों सारे उस रस्ते आए ने। अहमद शाह अब्दाली जिन्हों ने आके चोरी मंगे दानवे लालो वांगू जोर जरबे नाल शक्ति नाल हिंदुस्तान दियां बहु बेटियां उठा के गजनी के बाजारों में बेचियां। पर बाबे नानक दे कीते हुए फैसले हुण तक ने रखवाली किवें बदलदी है। इत्थे रखवाली दा ओह किनारा है जिहड़ी एक लकीर है। इत्थे मत समझो कि गुरु गोबिंद सिंह साहब ने रखवाली की जिम्मेवारी आप ले ली, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आप नहीं ली, बल्कि अपनी सारी शक्ति जी तेरे द्वारे लकीर खिंची है ना, जिंदा एहसास तेनू जगाया उस लकीर में रख दी है। मैं तो कई बार कहना असी केडे भोले सुभाव च कई प्रचलित गल्लां पढ़ी जाने सारी जिंदगी प्रचलित हो जाती है। श्री अकाल तखत साहब के फैसले मुताबिक जेड़े अरदास तो बाद दोहरे पढ़े जाते हैं वो केवल 3 पढ़े जाते। क्यों? आ गया भई अकाल की तभी चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ जी मानियो प्रगट गुरां की दे, झांका हिरदा शुद्ध है खोज शब्द मिले, राज करेगा खालसा की रह न कोई, खुआर हो सब मिलेंगे बचे शरण जोड़, केवल 3 बस। वो भी श्री अकाल तखत साहब केवल 3 पढ़े जाते हैं कि बाकी जेडे असी थां थां गुरु स्थानां ते पढ़ने ये उन्होंने सिंघां नूं याद नहीं सन जिन्हों ने फैसले किए वो भुलियो। असी श्री अकाल तखत साहब की सांझी सिख रहत मर्यादा नूं कदी गौर नाल वाचीए अज असी कई थावें इन्ना कुछ मर्यादा लिखी होने के बावजूद कई होर जेड़े प्रचलित ने वो भी पढ़ने ते उन्होंने एक बड़े चाह नाल पढ़ने। खंडा जाके हाथ में कलगी सो है शीस, सो हमरी रक्षा करे कलगीधर जगदीश। जिंदे हाथ में खंडा शीस ते कलगी हुण तक्यो कलगी शीस के भाव शरीर का एक चिन्ह है जिहड़ा हर सिख ने नहीं पहनना। ये शरीर का चिन्ह है ना, लकीर तो लकीर ही दिसती है पर उनके शक्ति राम दी है। राम फिजिकली नहीं खलोता, जे फिजिकली खलोता हो लकीर की लोड़ की। जे राम नूं फिजिकली जंगल में ना जाना पैंदा उत्थे खलो सकता, उन्होंने लक्ष्मण की ड्यूटी लाने की लोड़ सी। जे फिजिकली लक्ष्मण उत्थे खलोता होंदा लकीर खिंचण की लोड़ सी। हुण जिहड़ी रखवाली है वो लकीर है, लकीर में शक्ति राम दी है, सिदक लक्ष्मण का जरूर है पर फिजिकली दोनों नहीं खलोते, शरीरक तौर पर नहीं खलोते। हुण एक ख्याल करियो असी कलगी सो है शीश वाले नूं आख रहे हैं सो हमारी रक्षा करे, क्योंकि उन्हें शीश ते शरीर दे शीश ते कलगी सजाई हुई। हुण भावें सिख अमृतधारी संपूर्ण रूप में खालसा होवे उन्हें शीश ते कलगी नहीं सजाउणी, ना ही हक है सजाउण कलगी सजाउण का हक कोई नहीं, ना सजाउणी ते रक्षा तो उन्हें करनी है जिन्हें कलगी सजाउणी। ऐसी गल है नहीं, ये तो फिर असी पिछों उड़ीक रहे हैं। जिस दसम पातशाह ने अपनी सारी शक्ति इस लकीर में दे दी है, असी लकीर का तो भरोसा ही नहीं करते। असी तो कहने रखवाली उदों होगी जो राम आप आवेगी, लकीर तो सानू कोई विश्वास नहीं। हालांकि कलगीधर जिहड़ा सी जिसने शीश ते कलगी सजाई हुई सी वो जिहड़ी देह सी वो ते अपना सिद्धांत दा गुरु रूप सिद्धांत जिहड़ा है वो खालसे दे अंदर रख रही है ते आख रही है
खालसा मेरो रूप है खास, खालसे में हो करो निवास, युद्ध जीते इन्हीं के प्रसाद, मोह ग्रह में तनते मनते सिर लो तन है सब ही इन्हीं को। वो तो सब कुछ तेरे अंदर रख रही है, ते तैनू शामिल कर रहे उस रखवाली विच। आखते हो भलिया मैं संसार दे ओ जोरी मंगे दान वे लालो दे सामने तैनू खड़ा करना चाहता। जिहड़ा खालसा है, जे वो कलगी सोहे सीस वाली गल होएगी, जे असी बिल्कुल उस रूप वाले किसी व्यक्तिगत वखरे रूप नूं अपनी सहायता लई उड़ीकदे रहांगे तो हो सकता है अज दे मनुख अज दे संसार विच कोई पखंडी सीस ते कलगी ला के भी आ जाए। बड़े पैदा हो रहे हैं, तुसीं देखिआ ही है अनंदपुर साहब की धरती ते भी पिछले दिहाड़िਆਂ में कोई पैदा हो गया सी, बड़े पैदा हो रहे। गुरु तो आख रहे मैं अपनी सारी शक्ति तेरे विच रख देती है, हुण तू वखरा दे रूप में मैनू ना ढूंढी, तू अपने अंदर गुरु दसम पातशाह जी का एहसास करी। पिता हमारे प्रगटे मां च, मेरा पिता मेरे अंदरों प्रगट हो गए। मेरा गुरु गोबिंद सिंह साहब जिहड़ा है वो कलगी वाले की लोड़ नहीं, वखरे किसी कलगी सजा जिहड़ा सिख भावें किसी रूप में बैठा है, भावें उसने नीली पीली केसरी दस्तार सजाई हुई है, जे अंदर उनके गुरु सिद्धांत बन के बैठा है, उनके अंदरों गुरु दसम पातशाह की शक्ति पैदा हो गई। ते गुरु ने रहमत करके एक तेरे द्वारे लकीर भी खिंच दी है। ये आखिरी भांत है उनकी रखिया करने। ते वो लकीर केड़ी है जिसनों असीं आखने रहनी। ये अमृत छकान तो बाद, खालसा सजान तो बाद जेड़ी रहनी दिती सी ना, जिन्हों असीं गुरमत रहत मर्यादा आखने, वो मानो सिख दे दुआले एक लकीर है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब का शब्द रूपी जिहड़ी रहत मर्यादा है, वो सिख दे दुआले एक लकीर है। गुरु ने आख्या भलिया विश्वास कर, जे तू गुरु दे हुक्म की मर्यादा रहनी की मर्यादा नहीं तोड़ेगा, इस लकीर तो बाहर नहीं निकलेगा, विश्वास कर जहां जहां खालसा जी साहब तहां तहां रछिया रहा। रछिया की है? रखिया रखवाला जिथे मर्जी रहो, जहां जहां खालसा जी साहब तहां तहां रछिया, उथे तेरी आखी होगी। इस शब्द की लकीर के अंदर रही। गुरु ने बाणी में आख्या कहने लगे, गुर का शब्द रखवारे, गुर का शब्द रखवारे, चौकी चौगिर्द हमारे। मैं अर्ज की सी पिछले दिहाड़े में, चौकी का अर्थ की है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वाले, हर देश वाले अपने वतन दे देश की सीमा ते चौकियां बनाते हैं, ते वो चौकियां उस ठिकाने नूं आखदे ने जिथे रखवाले बैठते हैं। रखवाले बैठते हैं ते उस चौकी विच बैठ के वो वॉच करते हैं, चेतन रहंदे ने। कोई साडे देश नूं डिस्टर्ब करने वाला, साडे वतन विच कोई गलत आदमी इस देश नूं बर्बाद करने वाला प्रवेश न कर जाए, वो चौकियां विच बैठे हुए इस गल की वॉच करते हैं। बस यही है मतलब चौकी का। गुरु ने बाणी विच वरते, कहते ने गुरु का शब्द रखवाला है, तुम तो रख न हार दे। गुरु का शब्द रखवाला है। ते हर सिख दे जीवन दुआले चौकियां बना के बैठा है। शब्द दी हर लाइन, शब्द दा हर हुक्म सिंगा तेरे दुआले चौकियां बना के बैठा है ते वॉच कर रहा है। कोई काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्खा, द्वैता, निंदा, चुगली
विचार आचरण का नीवापन, कोई ऐसा कुकर्म इस दे जीवन के देश में प्रवेश तो नहीं करता। शब्द रखवाली कर प्रवेश तो नहीं करता, ते जे फिर भी प्रवेश कर जाता है तो समझ लै जाता तू गुरु के शब्द को रखवाला नहीं बनाया, जा तू इस रामकार रह नहीं रहे सोई सिख मेरा दी जिहड़ी रामकार है, जिंदे विच गुरु ने आख दिता है, जिवें लक्ष्मण ने आख्या सी ना सीता नू, देख जिन्नी देर अंदर रहोगे उन्नी देर कोई विपता नहीं, जे लकीर टप्पी तो विपता आ जाएगी। यहो गल गुरु दसम पातशाह जी ने बदलवें रूप में आख दी, कहने लगे रहत बिना न सिख अखावै, रहत बिना दर चोटां खावै, रहत बिना सुख कबहू न रहे। बिल्कुल लक्ष्मण वाली गल। कहने लगे सीता जी मां जी जिहड़ी रखवाली मैं हुण निश्चित कर रहा, इहदे विच केवल मेरी ते राम दी रखवाली दा मसला नहीं, इहदे विच तुहाडी भी जिम्मेवारी है। जिथे राम की शक्ति वरतनी है, जिथे लक्ष्मण के सिदक ने वरतना है, उत्थे तेरे विश्वास ने भी वरतना है कि तू इस लकीर नूं बिल्कुल न टप्पे। गुरु आख रहे ने भलिया जिंदी रखवाली ते विश्वास करदा रोज ये गल पढ़ना है, तुम तो रखनहार दयाल, बड़ा खुश होना है, तुम तो रखनहार दयाल। कहने लगे ओ भलिया उहदे रखवाले ने भी अपनी रहमत ते शक्ति विच वरतनी है, गुरु गोबिंद सिंह साहिब ने भी अपनी शक्ति विच वरतनी है, पर तेरे विश्वास ने भी वरतना है। तू किते रहत मर्यादा दा गुरु शब्द दी लकीर नूं टप के बाहर ना निकल जाए। विश्वास करो जिन्ने क दुख साडे ते आ रहे हैं, जिहड़ियां विपता ते जिहड़ियां परेशानियां दिन रात सानू किसी वक्त परेशान करदियां ने, समझ लियो तां ही करदियां ने, किसी किनारे तो असीं जरूर रहत रहनी ते गुरु शब्द दी रखवाली तो बाहर निकल गए। जे तनबाणी विसल जाए जियो पक्का रोगी मिल रहा है। गुरु कहते गुरु का शब्द रखवारे चौकी चौगिरद हमारे, गुरु का शब्द चौकियां बना के चौगिरदे बैठे। ये मेरे गुरु गोबिंद सिंह साहब की रहमत है, उन्हें संसार के दुखों को मिटाने लई, उनदियां परेशानियां ते औकड़ां विचों इनू बचा के रखने लई अमृत मानो एक भांत बनाई है, एक तरकीब सोची है, एक नवा सिस्टम कढ़िया है ते आख्या लै अमृत की दात झोली पवा, तू कमजोर नहीं रहेगा। जोरी मंगे दान वे लालो वाले लोग तेरे ते आके अपना असर नहीं कर सके। फिर विश्वास कर जे शब्द गुरु की रखवाली विच रहेगा, जे शब्द के घेरे नूं तोड़ के बाहर नहीं निकलेगा, तो कोई विपता कोई दुख तेरे अंदर तेरे विच प्रवेश नहीं कर सकेगा। तो फिर तेरा पढ़ना वाजिब होवेगा कि हे मालिक तुम तो रखनहार दयाल। ते जे असीं रोज गुरुद्वारे तक आके पढ़िए तुम तो रखनहार दयाल ते खुश हो जाइए भी मेरा गुरु मेरी राखी करदा है, पर एक कदी ना सोचिए लकीर तो मैं रोज ही टप रहा, मैनूं गुरु दी शब्द दी लकीर ते विश्वास ही नहीं। गुरु जो कुछ आख रहा है मैं उसके उल्ट कर रहा, हर कदम मेरा गुरु शब्द की लकीर तो बाहर निकल रहा है। तो फिर गुरु कहते हैं सीता के इतिहास तो केवल कम से कम इन्नी प्रेरणा जरूर ले लै जिथे राम की शक्ति सी उस लकीर विच, जिथे लक्ष्मण का विश्वास सी उस लकीर विच। ना लक्ष्मण का विश्वास कुछ बना सकिया, ना राम की शक्ति कुछ कर सकी, जिस वेले सीता ने उस लकीर तो बाहर कदम रखिया, विपता विच पै गई। तो उस विपता का अंत एक बड़ा वड्डी लड़ाई, बड़े वड्डे मैदान के युद्ध का ते करोड़ां ते लखां आदमियों के खून का नतीजे में जाके बदल गया। ते जे कदी एक लकीर टप्पण वाली गल ना कर दी, जे कदी उस लकीर नू लाइन नू ना तोड़ दी, कुछ भी ना होगा। तो आओ असी जिथे ये पढ़ना है कि तुम तो रखनहार दयाल, इहदे विच कोई शक नहीं, रखनहार है। ते उन्हें अपनी रखवाली का एहसास करदे ही, जिम्मेवारी का एहसास करदे ही अमृत लिया भले हो, ये सोच के ही ताकि इन्हों विपता तो बचाया जा सके।
अपनी जिम्मेवारी का एहसास करदे ही गुरु शब्द का प्रकाश किया पालकी विच, ताकि इन्हां दे दुआले शब्द दीयां चौकियां बनाईयां जा सकन। ये उस रखवाले की तरकीब है, क्योंकि बचाउंदा है ते बहुत भांतां नाल बचाउंदा है। वख-वख रूप विच जदों तेरे सामने औकड़ां आउंदियां ने, उन्हां विचों बचाव दा साधन सोचदा है। तो साडे जीवन दे बचाव दा साधन है अमृत छक के रहत दी रेखा, रहत मर्यादा विच आ जाना। बस ये साडे जीवन की सुरक्षा है। इस पहुंचन, इस रेखा दे अंदर आने नाल अमृतधारी हो के, रहतवान हो के, गुरु शब्द की रेखा दे अंदर जीवन जीवना, फिर ये साडा कहना ते पढ़ना योग होवेगा। सतगुरु कहते हैं, तुम तो राखन हार दया, तुम तो राखन हार दया। हुण इसे ही शब्द दी आखिरी लाइन पढ़ो, इसनूं होर स्पष्ट कर दिता गुरु ने। कहने लगे, हे मालिक तू रखन वाला है, ते रखन की तरकीब केडी खूबसूरत बनाई है। कहने लगे, रखन का तरीका यह बनाया है कि हिरदे चरण शब्द सतगुरु को नानक बांधियो पाल। पाल किनू कहते हैं? दीवार। पाल का अर्थ है दीवार, ते मजबूत दीवार मनुख की राखी का प्रतीक होंदियां ने। अब वीर योधे लड़ाई के मैदान में दो हाथ करने वाले बंकर खोदते हैं, वड्डे वड्डे मजबूत किले बनाते हैं। वो किले किस गल का प्रतीक होंगे ने? मजबूत दीवार। तो पाल का अर्थ की है? दीवार। ये शब्द, ये लफज श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी अंदर अनेक थावां ते आया। एक थावें सतगुरु कहते हैं, कहते तिखा तिहाया क्यों लहे जां सर भीतर पाल। कहने लगे, किसी तिहाए की प्यासे की प्यास किवें बुझे? क्योंकि सर विच भाव तलाब विच, नदी विच, ते उस प्यासे के दरम्यान विच एक पाल है, दीवार है। हुण दीवार के इस पासे प्यासा खलोता है, इस पासे पानी है, दरम्यान विच दीवार है, प्यास किवें बुझे? तो पाल का अर्थ है दीवार। गुरु कहते हैं, हे मालिक तुम तो राखनहार दयाल, तू रखन वाली शक्ति है, तू मेरी रखिया करना है। एहो कारण है कि हिरदे चरण शब्द सतगुरु को नानक बांधियो पाल। इसलिए हिरदे विच चरण ते सतगुरु का शब्द जिहड़ा है, मानो तू मेरे दुआले एक बड़ी बड़ी मजबूत दीवार बना दी है। हुण इस शब्द की दीवार नूं टप के कोई कर्म, कोई विकार, कोई विचार, कोई दुख मेरे जीवन में प्रवेश नहीं कर सकता। सतगुरु कहते हैं, हिरदे चरण शब्द सतगुर को, हिरदे चरण शब्द सतगुर को, नानक बांधियो पाल। तुम तो राखनहार दया, तुम तो राखनहार दया, तुम तो राखनहार दया, तुम तो राखनहार दया। दुनिया के हर मनुख नूं अपनी रखवाली की लोड़ प्रतीत हो रही है। मैं एक बार कहती सी, अगे किसी एक देश विचों दूजे देश विच जाण लई कोई रुकावटां नहीं सन हुंदियां, कोई पासपोर्ट ते वीजे नहीं सन हुंदे, कोई इमीग्रेशन ला नहीं सन हुंदे। जो मर्जी कोई अपनी पहुंच पैदा करे, लोग बेड़िया राही व्यापारी दूजे देशों में जा आते सन।
पर ये सारा कुछ जो कुछ बन रहा है ना, ये इसे भी बन रहा है क्योंकि मनुख नूं जीवन विच खतरे वध रहे हैं। तो मनुख सोचता है कोई आदमी कोई खतरनाक वस्तु लैके मेरे देश विच प्रवेश न कर जाए, मैनूं पता होवे कौन आया है, की लैके आया है। हुण तो जदों तुसीं किसी देश विच लैंड करते हो ना, तुहानूं एक फार्म भरना पैंदा है, उहदे विच इत्थों तक खाण वालियां चीज़ां भी लिखणियां पैंदियां ने, किते इहदे विच कोई मिलावट करके ड्रग ही ना लाया हो। ये सब कुछ क्यों है? क्योंकि खतरे बढ़ रहे हैं। मनुख अगे नालों मजबूत दीवारां कर रहा है। गुरु ने अपनी रचना तो आखिया, जे भलिया तेनूं महसूस हुंदा है कि मैनूं अगे नालों राखी की ज्यादा लोड़ है, अगे नालों ज्यादा खतरा है, तो सतगुरु कहते हैं सिख लई तां मैं एक विश्वास दवाना, जे सिख अमृतधारी हो के गुरमत की रहनी श्री गुरु ग्रंथ साहिब के शब्द की उस रेखा के दरम्यान विच अपने जीवन में जीना शुरू कर देवे, अपने आप शराब खत्म हो जाएगी, अपने आप ड्रग खत्म हो जाएगी, अपने आप झूठ खत्म हो जाएगा, क्योंकि उनके अंदर प्रवेश ही नहीं कर सकना। गुरु शब्द ने बात करना है तो आखना शब्द नूं इस झूठ नूं बाहर रख, कूड़ की सोए पहुंचे नाई मनसा सच समान। गुरु ने आवाज देनी है तो आखना है सरवणों मेरे हो साचे सुनने नूं पठाए, साचे सुनने नूं पठाए शरीर लाए सुनो सच बाणी। बस सतगुरु कहते हैं जे तू सुरक्षित ते बेखौफी दा बेफिक्री दा जीवन जीवना चाहना है तो रहत मर्यादा विच आके गुरु शब्द दे रेखा दे दरम्यान विच जीवन जी, ते फिर विश्वासकार हृदय चरण शब्द सतगुरु को नानक बांधियो पाल। बड़ी खूबसूरत दीवार है जिंदे विच सिख दा जीवन सुरक्षित है, ते जिथे जिथे बैठा है उथे उथे ही सुरक्षित है। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रक्षा है। ये साडी कमजोरी है, साडी देर है कि अजे असी उस शब्द दी रेखा विच, उस रहत दी रेखा विच नहीं जीव रहे। ऐसी लालसा नहीं पैदा हो रही। असी बाहरों तो रखवाली लैण की कोशिश करने, बाहरों तो ऐसे साधन बनाने की कोशिश करने कि असी सुरक्षित रहीए, पर जिहड़ा सतगुरु ने सानू बख्शिश करके आप रखवाली का साधन दिता है वह नहीं अपना रहा है। गुरु बख्शिश करे असी उसनू अपना के जीवन सुरक्षित करिए। इन्हां शब्दां नाल खिमा दा जा चेकां। फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा।